मुखबिर सादिक नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे अम्बिया पर यह इम्तियाज़ भी हासिल है कि जब आपने दावत व तबलीग का काम किया तो ना सिर्फ उस ज़माने में मौजूद लोगों की रहनुमाई फरमाई बल्कि आने वाले वक्तों के लिए रोज़े आखिर तक कुछ ऐसे इशारे भी छोड़े जो आने वाले लोगों के लिए भी रहनुमाई फराहम करें। इन इशारात में कुर्बे क़यामत की निशानियाँ बताने वाली अहादीस भी शामिल हैं, जिसमें एक निशानी सऊदी अरब के पहाड़ों के मुताल्लिक थी, जिसे जापान और जर्मनी के साइंसदान तहकीकात के बाद नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के सादिक होने की गवाही देने पर मजबूर हो चुके हैं। इस हालिया तहकीक के मुताबिक मक्का के पहाड़ ज्यादातर आतिशफिशा हैं और इन पहाड़ों ही में से पानी रिस रहा है। इस रिसर्च के मुताबिक इन पहाड़ों पर किसी जमाने में बहुत बड़ी ज़रब लगाई गई, जिससे छोटे छोटे रकबे बन गए और इन रकबों ही में से पानी की स्ट्रीम्स यानी नहरनुमा फ्लो पैदा हो रहा है। और चूंकि ये पानी मादनियात से होकर आता है, चुनाचे इसका इस्तेमाल ना सिर्फ ज़ाती मकासद के लिए बेहद मुफीद है, बल्कि इसके साथ साथ अगर इसको ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये पानी बेशुमार फवायद दे सकता है। इन आतिशफिशा पहाड़ों की हकीकत और इन पहाड़ों में से जिंदगी का ज़हूर होना, ये वाक़यात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका को सही तौर पर साबित करते हैं जो आपने कुर्बे क़यामत के बारे में फरमाई थी। हम सब के तमाम सामाईन को खुशामदीद। और आज की अपनी वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी हदीस जो कुर्बे क़यामत को जाहिर करती है। और जापानी और जर्मन साइंसदानों के मुताबिक ये कौले सादिक और ये पेशगोई हर्फ बहर्फ पूरी हो चुकी है। आप तक अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान पूरी तफसीलात के साथ पहुंचाएंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश भी करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी इस्लामी, तारीखी और इल्मी वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। ख़वातीन व हज़रात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की छोटी बड़ी बहुत सारी निशानियां बयान की थी, और छोटी निशानियों में से कितनी जाहिर हो चुकी हैं और कितनी जाहिर होना अभी बाकी है। क़यामत की छोटी निशानियों में से एक ये भी थी कि जज़ीरतुल अरब के सहराओं में चिरागाहें और नहरें जाहिर होंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की जाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तब तक कायम न होगी यहाँ तक कि अरब में माल बढ़ जाएगा और पानी की तरह बहने लगेगा, और आदमी अपने माल की ज़कात लेकर निकलेगा तो उसे एक शख्स भी नहीं मिलेगा जो उसे उसकी तरफ से कबूल कर ले, और यहाँ तक कि अरब की सरजमीन दोबारा चिरागाहों और नहरों में बदल जाएगी। दोस्तों, इस कौले सादिक में दो अल्फाज नहर और दोबारा पर गौर करने की जरूरत है। नहर तबई तौर पर पानी के बहाव या धारे को कहते हैं। दोबारा से मुराद ये है कि किसी जमाने में अरब की सरजमीन कभी हरी भरी सरसब्ज़ो शादाब और नहरों वाली थी। इल्मे अर्जियात के आज माहिरीन का कहना यह है कि इस बात की तस्दीक की जा सकती है कि जमीन की खुदाई से ऐसे आसार मिलते हैं जो पहले कभी यहाँ चिरागाह और नहरों के होने की दलील थे। इसी तरह अरब के बंजर और सहरा वाले पहाड़ों में से पानी का बहाव पैदा होना, इस बात की तस्दीक जर्मनी और जापान के साइंसदानों की हालिया तहकीक में भी हुई है कि उन्होंने कहा है कि मक्का के ज्यादातर पहाड़ आतिशफिशा हैं और पानी का ज्यादातर रिसाव यहीं से हो रहा है। वो पहाड़ जिनमें आग हो यानी जिन्हें आतिशफिशा कहा जाता है, उनसे रोईदगी के लिए और जिंदगी के लिए पानी का जारी होना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल को सही तौर पर साबित करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये भी फरमाया कि क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। आप देख ही रहे होंगे कि सऊदी अरब और इमारात में जहां जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सहराओं को सरसब्ज बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बारिशों की वजह से वहां कुदरती तौर पर भी जमीन सरसब्ज हो रही है। सऊदी अरब गंदुम में खुद कफील भी हो चुका है और उसके पहाड़ों पर भी बारिशों की वजह से सब्जा उग रहा है। बारिशों की वजह से सऊदी हुकूमत को डैम बनाना पड़ेंगे, जिससे नहरें भी निकलेंगी और वो मजीद हरियाली का बायस बनेगी, और यूं ये क़यामत की निशानी भी अपनी तकमील को पहुंच जाएगी। गोया हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो कुछ फरमाया उसे हम अपनी आंखों से पूरा होते देखने जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के निशानात बतलाते हुए ये भी फरमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और उस पर फख्र करेंगे। आज रियाज शहर में इमारतों का ये मुकाबला अपने अरूज पर पहुँच चुका है। दुबई में बुर्ज खलीफा की सूरत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन चुकी है, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में उससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है, जो किंगडम
मिलेनियम टावर के नाम से ज़ेर तामीर है। इस वक्त जज़ीरतुल अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं और नबी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस बारे में फरमाया था वो पूरा हो चुका है और ये पेशगोई पूरी होकर अपने कमाल को पहुंच चुकी है। इसी तरह नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान अबू दाऊद में भी रकम है कि क़यामत की निशानी बताते हुए आपने अरब के बारे में फरमाया कि क़यामत उतनी देर तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के कबाइल मुशरिकीन के साथ न मिल जाएं और यहाँ तक कि मेरी उम्मत के कबाइल बुतों की इबादत करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, कुछ ही साल कबल मुत्तहिदा अरब इमारात में एक मंदिर का इफ्तिताह किया गया था और इस मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में दुबई के बड़े बड़े शेखों ने शिरकत की थी और वो बड़ी शान के साथ इस तकरीब में हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। गोया जाने अनजाने में जज़ीरतुल अरब में तरक्की के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत की बताई गई निशानियों के ऐन मुताबिक है। हमारे आका ने कुर्बे क़यामत के बारे में और ज़माना आखिर के बारे में अरब को मुखातिब करते हुए ये भी कहा था कि जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएंगे तो फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी। अगर इस हदीस पर गौर करें तो मशरक़े वुस्ता के ज़वाल का आगाज़ मुल्क के शाम ही से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूद व नसारा की चाल समझ ना सके या बेरुखी इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन वजह जो भी हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो जाहिर होना ही है। इस हदीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुसलमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुसलमा की भी खैर नहीं है। वैसे तो शाम 90% बर्बाद हो चुका है। 5 साल खून रेजी में तकरीबन 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और लातदाद लोग दूसरे मुल्क की सरहदों पर जिंदगी की भीख मांगते हुए गुजर रहे हैं। लिहाजा शाम की मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत तारी है। इस हदीस के हिसाब से अरब मुमालिक के सुनहरे दौर के इख्तिताम की अहम वजह या तो पूरी हो चुकी है या आहिस्ता आहिस्ता अपनी तकमील की जानिब बढ़ रही है। मुल्क शाम के मुतालिक इसराइल, रूस और अमेरिका जो भी झूठे बहाने बनाएं, लेकिन इन सब का असल हदफ जज़ीरतुल अरब ही है, क्योंकि कुफार का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है और इसी वजह से ये लोग दज्जाल की आमद के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब मुमालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि हजरत मेहदी के ज़हूर से कबल यहूद व नसारा मुल्क शाम पर कब्जा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा, क्योंकि आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। उलमाए कराम बताते हैं कि सऊदिया, मिस्र, तुर्की बाकी न रहेंगे, हर जगह कुफार के मुजालिम बढ़ जाएंगे और उम्मत आपस की खाना जंगी में मसरूफ रहेगी। सऊदी अरब और ईरान की बाहमी कशमकश और मशरक़े वुस्ता के हालात को, खुसूसन मुसलमान और सारी दुनिया के हालात को देखते हुए साफ नजर आता है कि दुनिया किन हौलनाकियों की जानिब बढ़ रही है। फ्रांस में हमलों के बाद फ्रांस और पोप ने भी आलमी जंग की बात की थी और सवाल पैदा यहाँ ये होता है कि इस आलमी जंग का मरकज कौन सा खित्ता होगा। वाज़े नजर आ रहा है कि मशरक़े वुस्ता ही इस आलमी जंग का मरकज मुतवक्के है। यहाँ पर भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बढ़ती रंजिशें और कशमकश से लगता है कि हालात गज़वा हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक्त आखिर के नज़दीक हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह उस लश्कर को फतह नसीब करेगा, यहाँ तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह उस लश्कर के तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। फिर वो लश्कर वापसी का रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिल जाएगा। ख़वातीन हज़रात, सही मुस्लिम में क़यामत की निशानियों से मुतल्लिक़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान नकल किया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, क़यामत तब तक कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और मुसलमान उन्हें कत्ल कर दें। यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे भी छुपे होंगे तो वो पत्थर या दरख्त कहेगा कि ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाय गरकत के दरख्त के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से है। ख़वातीन हज़रात, आज 4 से 6 फुट ऊंचाई के हामिल इस दरख्त को लगाने के लिए यहूदी पूरी दुनिया में एक अहम मुहिम चला रहे हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 3 करोड़ से ज़ायद दरख्त काश भी किए जा चुके हैं और मजीद लगाए जा रहे हैं। ये बात याद रखिए कि गरकत यहूदियों का कौमी दरख्त है और इसे वो अपना पासबान शजर भी कहते हैं। हम सब के लिए ये कितने अफसोस का मकाम है कि वो लोग जो ईमान की दौलत से महरूम
महरूम हैं वो हमारे प्यारे आका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम के फरमुदात की रोशनी में आने वाले वक्त की तैयारी कर रहे हैं, मगर उम्मत मोहम्मदी नित नए फितनों में मशगूल है और दुनिया के खेल तमाशों में लगे हुए बिल्कुल गाफिल बैठे हुए हैं। याद रखिए, आने वाले तमाम अदवार बड़े पुरफितन नजर आ रहे हैं और इसके मुतल्लिक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें फितने इतनी तेजी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने तेजी से जमीन की तरफ आते हैं। लिहाजा जरूरत इस अम्र की है कि हम खुद को और अपनी नस्लों को भी अभी से तरबियत और ईमान की फिक्र के बारे में जरूर सिखाएं, वरना इन तमाम आजमाइशों का मुकाबला दुश्वार होगा। हम सब की आज की वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही साथ रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बिला तातुल पहुंचती रहें। किसी नए मौजू पर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और तब तक हम सब के साथ जुड़े रहिए।